हे भगवान, ये क्या? इस आदमी को क्या हो गया? कहीं ये कोई है? अरे जल्दी देखो, इस आदमी को क्या हो गया? क्या हुआ? अरे ये तो अपना मोहन है। मोहन भाई, उठो मोहन भाई। अरे भाई, उठना तो दूर, ये तो हिलडुल भी नहीं रहा। कहीं ये मर तो नहीं गया? चलो भाई, एक काम करते हैं, हम इसे इसके घर ले चलते हैं। हाँ हाँ भाई, यही ठीक रहेगा। आज तो ये पूरी रात दुकान से नहीं आए। लगता है इनकी ग्राहकी बहुत अच्छी चल रही है। चंदा भाभी, ओ चंदा भाभी। ये कौन चिल्ला रहा है? अरे आती हूँ, रुको जरा। हे भगवान, ये इन्हें क्या हो गया? उठिए, उठिए ना। आखिर आप उठ क्यों नहीं रहे? भाई साहब, ये इन्हें क्या हो गया? ये आंखें क्यों नहीं खोल रहे? अब पता नहीं भाभी जी, जब हम सुबह सुबह खेत में गए तब हमने देखा कि मोहन वहाँ यूं बदहवास पड़ा है, तो हम इसे यहाँ ले आए। हे भगवान, ये आपको क्या हो गया? आपके बिना मैं कैसे जीऊंगी? अरे भाभी जी, आप रोइए मत, ये बस बेहोश हुआ है। और हाँ, हमने डॉक्टर साहब को भी खबर कर दी है, वो बस आते ही होंगे। अरे ये क्या? कौन बेहोश हो गया है? ओ, क्या तुम बेहोश हो गए हो? अब अरे ये नहीं डॉक्टर साहब, इनके पति बेहोश हो गए हैं। अरे तो तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? जो बेहोश हुआ है उसे बोलने दो ना। अरे डॉक्टर साहब, जो आदमी बेहोश है भला वो कैसे बोल सकता है? क्यों नहीं बोल सकता? वो सिर्फ बेहोश ही तो हुआ है, गूंगा तो नहीं ना। चलो, अब तुम मुझे जल्दी से मरीज की जांच करने दो। खामखा मेरी दवाई का वक्त निकला जा रहा है। क्या डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर होकर दवाई लेते हैं? क्यों, क्या डॉक्टर होकर दवाई नहीं खानी चाहिए? तुम्हारा मतलब है बस यूं बीमार ही रहना चाहिए। जब आप खुद ही बीमार हैं, तो आप मरीज का क्या खाक इलाज करते होंगे? अरे अब तुम लोग बस यही करते रहोगे या इनका इलाज भी करोगे? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। चलो अच्छा है, इसे होश आ गया, नहीं तो आज मैं इसे गधे का इंजेक्शन लगा देता। दर्द के मारे यूं ही होश आ जाता। चलो, अब मैं चलता हूँ। चलिए डॉक्टर साहब, हम आपको छोड़ देते हैं और आपकी फीस भी दवा खाने में जमा कर देते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। सुनिए जी, आपको ये क्या हो गया था? आप बेहोश क्यों हो गए थे? पता है मैं कितना डर गई थी। अगर मैंने चंदा को ये बात बता दी कि मेरी ग्राहकी भूतों से चलती है, तो खामखा ये जानकर तो ये डर ही जाएगी। एक काम करता हूँ, इसे कुछ नहीं बताता हूँ। बोलिए ना जी, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं भाग्यवान, वो बस कल रात थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी ना, बस इसी वजह से चक्कर खाकर बेहोश हो गया था। अच्छा ठीक है जी, फिर आज आप दुकान मत जाना, आराम करेंगे तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। सुनिए जी, इतनी रात को कौन आया होगा? कहीं ऐसा तो नहीं वो भूत पान खाने यहाँ तक आ गए हों? अजी सुनिए, कोई ग्राहक आया है पान खाने। अरे वाह, ये ग्राहक कितना अच्छा है, खुद चलकर घर तक आ गया।
चलो इसे मैं ही पान बना कर देती हूँ, इससे कुछ कमाई भी हो जाएगी। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी लाती हूँ। टन टनन, ये देखो, आज मैंने कितनी कमाई की। क्या हुआ जी? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? भाग्यवान, तुम जिसे ग्राहक समझ रही हो वो असल में भूत हैं। क्या क्या? भूत? हाँ, वो भूत हैं जो हर रात मेरी दुकान पर पान खाने आते थे, लेकिन आज मैंने दुकान नहीं खोली तो वो यहाँ घर तक आ गए। लेकिन ये भूत सिर्फ आपकी दुकान पर ही क्यों आते हैं? वो हुआ यूं था कि एक दिन जब मैं दुकान पर बैठा था तब मेरी दुकान पर एक सुनिए जी, आज की रात फिर से वो पान खाने आ जाएंगे। तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं। इस सब का कोई फायदा नहीं है भाग्यवान, वो भूत हैं, उन्हें सब पहले से पता होता है। तुमने देखा ना, एक दिन दुकान बंद रहने पर कैसे वो हमारे घर तक आ गए। क्यों जी? कभी हम उन्हें पान नहीं दे तो वो हमारी गर्दन तोड़ देंगे। हे भगवान, उन भूतों से छुटकारा पाने का कोई तो रास्ता होगा ना जी। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है। बाबा मुझे बचाइए, बाबा मुझे बचाइए। बम बम भोले। क्या हुआ, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? तेरी दुकानदारी तो अच्छी चल रही है ना? अरे अच्छी? अरे बाबा जी, मेरी दुकान इतनी चल रही है कि मैं ग्राहकी कर कर के परेशान हो चुका हूँ। क्या क्या कहा तूने? अब तू ग्राहकी कर कर के परेशान हो रहा है? और उस दिन तो तू रो रहा था, तू कह रहा था कि बाबा मेरी दुकान पर तो ग्राहक नहीं आते। तब भी तू रो रहा था और अब भी तू रो रहा है। अरे तुम साधारण मनुष्यों की यही समस्या है, तुम कभी किसी एक बात पर संतुष्ट नहीं होते, बस हमेशा शिकायतों से घिरे रहते हो। हमसे बड़ी भूल हो गई बाबा, बस एक बार आप हमें इस मुसीबत से निकालिए, फिर हम कभी लालच नहीं करेंगे। चलो अच्छा है, समय रहते तुम्हें समझ आ गया। लेकिन एक बुरी खबर है। बुरी खबर? कैसी बुरी खबर बाबा? बच्चा सुन, भूतों को बुलाना तो आसान होता है, लेकिन उन्हें भेजना बहुत ही मुश्किल। फिर भी मैं तेरे लिए प्रयास जरूर करूंगा, लेकिन इसमें जोखिम बहुत रहेगा। बाबा हमें रास्ता दिखाइए। इस मुसीबत से बचने के लिए हम हर प्रकार के जोखिम को उठाने के लिए तैयार हैं। अच्छा तो ठीक है, ये ले, इस दिए में जलने वाली पवित्र लो तुम्हारी रक्षा करेगी। भूत इस अग्नि से डरते हैं। तुम इसे अपने घर लेकर जाओ और जैसे ही भूत तुम्हारे पास आए उन्हें तुम इस अग्नि से जला देना, फिर वो कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, वो इसे बुझाने का प्रयास जरूर करेंगे, परंतु किसी भी मूल्य पर तुम इसे बुझने मत देना, वरना तुम्हारे प्राण भी संकट में पड़ जाएंगे। बम बम भोले। ठीक है बाबा, हम ऐसा ही करेंगे। भूत भूत, भागो यहाँ से, भागो। भाग्यवान, तुम इस दिए को बुझने मत देना। नहीं, हे भगवान, ये दिया तो बुझ गया, अब क्या होगा? भाग्यवान अपनी जान बचाओ, जल्दी करो, भागो यहाँ से।
बचाओ, कोई बचाओ, है, कोई है, हमारी मदद हमें करो, बचाओ। बचाओ। कोई है, हमें बचाओ, इन भूतों से हमारी रक्षा करो। दूर हटो यहाँ से, वरना एक एक करके सबको भस्म कर दूंगा। धन्यवाद बाबा, यदि आप समय पर नहीं आते तो हमारा बच पाना असंभव था। मैं कौन होता हूँ तुम्हें बचाने वाला? ये तो सब उस ऊपर वाले के हाथ में है। तारने वाला भी वही और बचाने वाला भी वही। बम बम भोले।